क्यों शादी के बाद महिलाओं के चेहरे पर आता है निखार और वो हो जाती है और भी सुंदर, जानेंगे वीडियो में। और क्या सच में 5G टेक्नोलॉजी एयरप्लेन्स के लिए खतरे की घंटी है? और कौन है ओलिविया होल्ट जो दिखने में नहीं है किसी हूर की परी से कम? और क्यों 100 साल के बूढ़े ने 90 साल की बूढ़ी पत्नी से की दोबारा शादी? वजह जानकर आप खुश हो जाएंगे। और आखिर क्यों मनाया जाता है 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे? और क्यों भारत में किया गया फ्री फायर गेम को बैन? इन सब मजेदार फैक्ट्स और जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नंबर 1, ओलिविया होल्ट अमेरिका की मशहूर सिंगर, एक्ट्रेस और मॉडल है। दिखने में किसी जन्नत की हूर से कम नहीं लगती, शायद इसीलिए इंस्टाग्राम पर इनके 5 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स है। ओलिविया ने 10 साल की उम्र से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। ओलिविया की खूबसूरती लगातार लोगों को आकर्षित कर रही थी और उन्हें एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स मिलते गए। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स ओलिविया ने डिज्नी ग्रुप के साथ शेयर किए हैं, जिनमें किक इट और डिडंट डू इट आदि शामिल हैं। इसके अलावा टीवी शो कोलाक एंड डैगर में भी ओलिविया की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया। ओलिविया की कुछ बेहद अजीब खाने की हैबिट्स है, जैसे वो हर खाने में टोमेटो केचप का इस्तेमाल करती है। 24 वर्षीय ओलिविया फिलहाल म्यूजिशियन टोनी फरारी के साथ रिलेशनशिप में है। नंबर 2, अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद महिलाओं की सुंदरता और अधिक बढ़ने लगती है, उनके चेहरे में निखार आने लगता है और उनकी फिगर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। असल में इसके पीछे कई कारण है, जिनमें सबसे प्रमुख कारण है संभोग। संबंध बनाने से महिलाओं के अंदर हार्मोन्स में बदलाव होते हैं। वहीं कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। महिलाएं जितने अच्छे से चरम सुख पर पहुंचेगी, उतना ज्यादा उनकी त्वचा में निखार आएगा। संभोग बनाने से महिलाएं तनाव मुक्त हो जाती हैं, जिससे चेहरे की ग्लो बढ़ती है। इसके अलावा अच्छे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल, पति द्वारा अधिक केयर करना और खुश रहने से भी महिलाओं की सुंदरता में निखार आता है। नंबर 3, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में 100 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति ने अपनी 90 वर्ष की पत्नी से दोबारा शादी की है। ऐसा उन्होंने अपने 6 बच्चे, 23 पोते पोती और 10 पड़पोते पड़पोती के कहने पर किया है। विश्वनाथ नाम के व्यक्ति जब 100 साल के हुए तो उनकी एक बेटी को ख्याल आया कि क्यों ना इसे खास तरह से सेलिब्रेट किया जाए। इसके बाद विश्वनाथ और उनकी पत्नी की दोबारा शादी कराने का फैसला किया गया। बुजुर्ग महिला शादी से 2 दिन पहले अपने गांव गई और वहां से दुल्हन की तरह तैयार होकर मंडप पर पहुंची। यह नजारा वाकई अद्भुत था, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वासी मौजूद रहे। विश्वनाथ के परिवार ने सभी लोगों के लिए भव्य भोज की तैयारी भी की थी। नंबर 4, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को पूरी दुनिया प्यार के दिन के रूप में मनाती है। इस दिन महिला और पुरुष बढ़ चढ़कर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइंस डे मनाने की शुरुआत रोम के राजा क्लॉडियस के जमाने से शुरू हुई थी। वो राजा बहुत ही क्रूर था और उसका कहना था कि शादी के बाद पुरुषों की बुद्धि, विवेक और शक्ति समाप्त हो जाती है, और इसीलिए उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी सैनिक और अधिकारी शादी नहीं करेगा। वहीं पर एक पादरी रहते थे जिनका नाम संत वैलेंटाइन था। उन्होंने राजा की बात का विरोध करते हुए और कई सैनिकों और अधिकारियों की शादी कराई, क्योंकि संत वैलेंटाइन पूरे विश्व में प्रेम स्थापित करना चाहते थे। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद से लेकर आज तक हर साल 14 फरवरी संत वैलेंटाइन की याद में प्यार के दिन के रूप में मनाया जाता है। मरने से पहले वैलेंटाइन ने अपनी दोनों आंखें जेलर की नेत्रहीन बेटी को डोनेट कर दी थी, जिसकी वजह से वो खूबसूरत दुनिया देखे और प्यार करना सीख पाए। नंबर 5, हाल ही में भारत में फ्री फायर सहित 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन फ्री फायर बैन क्यों किया गया, इस बारे में सरकार ने कोई खास जानकारी साझा नहीं की। इसकी वजह यूजर्स की निजी जानकारी को लीक होने से बचाना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि फ्री फायर यूजर से कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है और कंपनी तक भेजता है। लेकिन वहीं फ्री फायर बनाने वाली कंपनी गरीना का कहना है कि उनके पास सभी यूजर्स का डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। इस ऐप का चीन से कोई संबंध नहीं है। फ्री फायर सिंगापुर की कंपनी सी लिमिटेड का गेम है। ये ऐप भारत में बैन होने से कंपनी को 16 अरब डॉलर यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नंबर 6, यूं तो पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण के हजारों मंदिर मौजूद है, लेकिन कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित ये मंदिर सबसे अलग है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। इस मंदिर में 9 छेद वाली एक खिड़की बनी हुई है, जहाँ से सभी भक्त श्री कृष्ण के अद्भुत रूप के दर्शन करते हैं। 13वीं शताब्दी के दौरान संत माधवाचार्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन कनकदास नाम के एक भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उसने तपस्या की और श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर के पीछे 9 छेद बनाए, जिससे कनकदास रोजाना अपने भगवान के दर्शन किया करता था। नंबर 7, अमेरिका में 5G सर्विस की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसने विमान कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। असल में 5G सर्विस एयरप्लेन्स के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 5G सर्विस की फ्रीक्वेंसी 3.9 गीगाहर्ट्ज, तो वहीं एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाले अल्टीमीटर्स की फ्रीक्वेंसी 4.2 के आसपास होती है। ऐसे में दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से क्रैश करती है, जिससे पायलट्स को विमान के सटीक एल्टीट्यूड की जानकारी नहीं मिल पाती। हालांकि ये दिक्कत विमान के लैंडिंग या टेक ऑफ के समय ही होती है, क्योंकि 2000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर 5G की फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच पाती। 5G सर्विस पर बैन लगाना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन सरकार ने सभी फ्लाइट्स, कंपनी
कंपनियों को आदेश दे दिया है कि वे अपने फ्रीक्वेंसी बैंड को जल्द से जल्द बदल ले। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। एक पिता ने हाल ही में अपनी बेटी के लिए खास प्रकार के जूते डिजाइन किए हैं। असल में ये बच्ची पैरालाइज की बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो अपने आप चल फिर नहीं सकती। अधिकतर समय व्हील चेयर या बेड पर लेटकर गुजारने वाली अपनी बेटी को पिता ये एहसास कराना चाहते थे कि जलते हुए कैसा महसूस होता है। इसके लिए पिता ने खास प्रकार के जूते डिजाइन किए हैं, जिसके साथ उनकी बेटी भी अटैच हो सकती है। अब ये पिता और बेटी रोजाना सैर पर जाते हैं। इस तरह से चलने पर भी बेटी बहुत खुश नजर आती है। एक पिता अपने बच्चों की हर जिद पूरी कर सकता है और असंभव कार्यों को भी संभव बनाने की हिम्मत रखता है।